9 नवंबर 2023। 14 साल से एक वेबसाइट जो स्ट्रेंजर्स को एक दूसरे से मिला रही थी, वह अचानक से शट डाउन हो जाती है। अचानक से ओमेगल वेबसाइट बंद होने के बाद सबके मन में यही सवाल उठ रहा था, आखिर क्यों ये वेबसाइट अचानक से बंद हुई। इस बारे में जब ओमेगल के फाउंडर लीफ के ब्रुक्स को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ओमेगल नॉन प्रॉफिटेबल बेसिस पे चल रही थी, ना कोई इवेंट्स रन कर रहे हैं, ना ही कोई स्पॉन्सर्स आ रहे थे, तो वेबसाइट रन करने के लिए लगने वाला फंड हमें रिटर्न में नहीं मिल रहा था। उनका ये जवाब काफी हद तक सच था और सबने इस बात को सच मान के छोड़ भी दिया था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी और यह सच उससे भी ज्यादा घिनौना था। तो चलिए चलते हैं ओमेगल बंद होने के घिनौने सच की तरफ। ये बात शुरू होती है जब ओमेगल पे $22 मिलियन की केस सूट फाइल की जाती है। केस फाइल करने वाली एक लड़की थी जिसकी आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं करी गई। जब उस लड़की ने केस फाइल करने के पीछे का रीजन बताया, एक घिनौना सच सामने आया जो सुन के शायद आपका भी इस दुनिया से विश्वास उठ जाए। लड़की की आइडेंटिटी पूरी तरह से सीक्रेट रखने की वजह से हमें उसका असली नाम तो नहीं पता, तो हम उस लड़की को पूरे वीडियो के दौरान एलिस नाम से जानेंगे, ताकि कहानी के माध्यम से मैं आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझा सकूं। ये बात है 2014 की, जब एलिस बस 11 साल की एक मासूम लड़की थी जिससे इस दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं था। उसकी लाइफ मस्त चल रही थी, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना कूदना सब सही चल रहा था। इतना ही नहीं, उसके स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट थी जो हर चीज में आगे थी। बस एलिस एक इंट्रोवर्ट थी जिससे किसी के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही उसके कोई दोस्त थे, तो वह अकेले रहना पसंद करती थी। एक दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते ओमेगल के बारे में पता चला। आउट ऑफ क्यूरोसिटी एलिस ने ओमेगल को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एलिस तरह तरह के लोगों से बात करने लगी, उससे ओमेगल पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा। एक रात ओमेगल एक्सप्लोर करते समय एलिस को एक रयान फोर्डाइस बंदे का टेक्स्ट आता है। रयान काफी फ्रेंडली टाइप का लड़का था जिसके साथ कुछ देर बात करने के बाद ही इन दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए। अब इन दोनों की बात होने लगी। एलिस को कोई दोस्त नहीं थे और रयान उसे काफी स्पेशल फील करवा रहा था, अटेंशन भी दे रहा था। ये चीज एलिस को बहुत पसंद आई और बहुत ही जल्द दोनों भी बहुत ही खास दोस्त बने। उनकी बातें चलती रही, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया, ये सिलसिला चालू हुआ। तब रयान एलिस को देखने की इच्छा जताता है। तब बिना सोचे एलिस उसे एक सेल्फी खींच के सेंड कर देती है। रयान एलिस की बहुत तारीफ करता है। ये तारीफ सुनकर एलिस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हर रोज रयान एलिस से एक फोटो की रिक्वेस्ट करता है। ये एक नॉर्मल फोटो होती है। हर रोज की ये तारीफें सुनकर एलिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और ये चैटिंग और फोटोज भेजने का सिलसिला चालू रहता है। रयान उससे अलग अलग तरह की फोटोज भेजने की रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि क्लोज अप, दूर खड़े रहे के, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी अपने फैमिली के साथ, और एलिस बिना सोचे भेजती भी है। एक दिन रयान बातें करते करते एक फोटो की रिक्वेस्ट करता है। इस बार ये नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी। रयान एलिस को न्यूड्स भेजने की रिक्वेस्ट करता है, जो सुन के एलिस को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्यार के खातिर वह भेज देती है। एलिस रयान के प्यार में इस तरह डूब चुकी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रयान ही उसके लिए सब कुछ बन चुका था और वही उसके अकेलापन दूर करने का एक जरिया था। रयान हर रोज एलिस से न्यूड्स की रिक्वेस्ट करने लगा। रयान को खोने के डर से एलिस उससे अपने न्यूड्स भेजती रहती है। अब रयान की रिक्वेस्ट्स डिमांड्स में बदल चुकी थी। एक दिन एलिस ने रयान को न्यूड्स भेजने से मना कर दिया। उससे रयान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिस से कहता है कि अगर फोटोज नहीं भेजे तो आज तक भेजे हुए सारे फोटोज वह एलिस के माता पिता को भेज देगा। ये सुन के एलिस के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह बस 11 साल की एक छोटी बच्ची थी जिसे इस जालिम दुनिया के बारे में क्या ही पता था। कहीं माता पिता को पता न चल जाए, इस डर से एलिस अपने फोटोज वीडियोस रयान को भेजती रही। इसी चीज के चलते एलिस डिप्रेशन में जा चुकी थी। वह ये बात किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि एलिस बुरी तरह इस ट्रैप में फंस चुकी थी। ये जुल्म सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन रयान की ये डिमांड्स काफी बढ़ने लगी। उसे तंग आकर एलिस ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। क्या आप सोच सकते हो एक 12 साल की बच्ची किस दौर से गुजर रही थी? उस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा होगा, वह हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एलिस घर में शांत शांत रहने लगी, किसी से कुछ बात नहीं करना, अपने बेडरूम में अकेले अकेले रहना। होनहार स्टूडेंट होने के बावजूद स्कूल जाना बंद कर दिया था। उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे।
एक दिन एलिस माता पिता के साथ टीवी देख रही थी और एक न्यूज फ्लैश होती है। ये न्यूज थी एक आदमी की जिससे चाइल्ड पोर्न बेचने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। उस आदमी का नाम सुनते ही एलिस चौंक जाती है और रोने लगती है। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि रयान फोर्डाइस का था। तब माता पिता के पूछने पर सारी सच्चाई बता देती है। ये दिल दहलाने वाली बातें सुनकर एलिस के माता पिता सुन्न रह जाते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां रयान के खिलाफ और एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई। एलिस और माता पिता के केस रजिस्टर करने के बाद एक चौंकाने वाली बात उन्हें पता चलती है। रयान कोई 15-16 साल का लड़का नहीं बल्कि एक 19-30 साल का आदमी है, जिसकी एक वाइफ और 2 बच्चे भी हैं। इस घटना की जांच के बाद और भी चीजें सामने आई। एलिस जैसी कई 10-15 साल की लड़कियों की फोटोज रयान के लैपटॉप में पाई गई। करीब 3000 से 4000 फोटो और वीडियोस पाई गई। उसमें से 300 से 350 फोटोज और वीडियोस अकेले एलिस की थी। ये सारी वीडियोस और फोटोज रयान डार्क वेब पे बेचता था और उसे बहुत पैसे कमा रहा था। रयान की तरफ से ये भी बात बताई गई कि वह एक 10-12 मिनट के वीडियो का $300 चार्ज करता था, इंडियन रुपीस में तकरीबन 25,000 रुपए। इसे आप सोच सकते हो कि ये मार्केट कितना बड़ा है। ये तो बस एक केस सामने आई, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं ओमेगल के माध्यम से हो रही थी। आए दिन ऐसी ओमेगल की केसेस सामने आई गई। इन घटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ओमेगल वेबसाइट को गवर्नमेंट की तरफ से बंद कराई गई। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चों को अगर आप फोन यूज करने दे रहे हो तो सतर्क रहे। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी हमारे बच्चे फोन पे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस पे ध्यान दें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अनसुलझी घटनाओं की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।